हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू वेल एकेडमी। माय नेम इज लामिया नसीम और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फिर से डिस्कस करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में उसको पूरा प्रूव करा दिया था, आपको फाइनल एक्सप्रेशन दे दिया था। आज मैं उसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करने वाली हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिख लेते हैं उस इक्वेशन को जो मैंने कल की वीडियो में कराई थी आपको। डो रो बाई डो टी प्लस डो यू अपॉन डो एक्स प्लस डो, नहीं ये नहीं थी, डो बाई डो एक्स रो इंटू यू प्लस डो बाई डो वाई रो इंटू वी प्लस डो बाई डो जेड रो इंटू W इज इक्वल टू 0। ओके, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यही इक्वेशन प्रूव करी थी। अब सपोज करिए जो हमारा फ्लो है वो स्टडी है, तो स्टडी फ्लो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैंने आपसे बोला था कि फर्स्ट वीडियो में मैं थ्योरी डिस्कस कर रही हूँ, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पूरी आपको फ्लूइड काइनेमेटिक्स समझनी है। तो स्टडी फ्लो का मतलब ये था कि जो फ्लूइड का बिहेवियर है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा। और फ्लूइड का बिहेवियर क्या था? वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, यही सारी चीजें तो स्टडी थी। ओके, यही सारी चीजें तो फ्लूइड का बिहेवियर थी जो स्टडी होने पे 0 हो जा रही थी। तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट केस बनाऊं, इफ फ्लूइड इज स्टडी, ओके, अगर फ्लूइड हमारा स्टडी हो गया तो फ्लूइड बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये जो डोरो बाई डोटी लिखा हुआ है ये 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि सारे बाकी अदर टर्म विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हैं, सिर्फ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखिए और स्टडी फ्लो में ये 0 हो जाएगी, बिकॉज टाइम के साथ फ्लूइड का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। तो स्टडी फ्लो के लिए इफ फ्लूइड इज स्टडी देन यू विल गेट इक्वेशन डो बाई डो एक्स रो यू प्लस डो बाई डो वाई रो वी प्लस डो बाई डो जेड रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई फॉर स्टडी फ्लो। ओके, अब अगर बात करें कि जो हमारा फ्लूइड है वो स्टडी भी है एंड इनकम्प्रेसिबल भी है, दोनों चीजें कंसिडर कर लें, तो सेकंड केस देखिएगा। इफ फ्लूइड इज स्टडी तो है ही, वो तो हम लोग पहली कंडीशन ले चुके हैं, साथ ही साथ मैं एक और कंडीशन ऐड कर रही हूं, इनकम्प्रेसिबल। इफ द फ्लूइड इज स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल देन फिर क्या होगा? ओके, फिर क्या होगा? अगर फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल हो गया देन डेंसिटी कांस्टेंट हो गई। अब अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो गई तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, या हम लोग किसी भी नॉन कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करने चलते हैं तो उसके साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो यही एकदम सिमिलर काम हम लोग इस अपर वाली इक्वेशन के साथ करेंगे, बिकॉज ये स्टडी फ्लो के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी बना ली है। अब मैं इसी इक्वेशन में एक और कंडीशन अप्लाई करने जा रही हूँ कि इनकम्प्रेसिबल भी हो जाए, स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल, फिर दोनों कंडीशन इस इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे? डेंसिटी सब में से कांस्टेंट ले लोगे, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट हो गई, तो आपको मिलेगा डो यू बाई डो एक्स प्लस डो वी बाई डो वाई प्लस डो डब्ल्यू बाई डो जेड इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट वैल्यू आप 0 में भेज दोगे तो 0 हो जाएगी। तो आपको जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी डो यू बाई डो एक्स डो वी बाई डो वाई प्लस डो डब्ल्यू बाई डो जेड इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई। अगर फ्लूइड हमारा स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल है तो हम लोग ये इक्वेशन का यूज करते हैं। ओके, और एक बात ध्यान रखिएगा, एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, मैं बोल देती हूँ, फ्लूइड फ्लो इज पॉसिबल ओनली इफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ओके, ये नोट करके आप लिख लीजिएगा, मैंने लिखवाया नहीं आपको, कि फ्लूइड का जो फ्लो है वो तभी पॉसिबल होगा जब इस कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फ्लूइड हमारा सेटिस्फाई करे, अदरवाइज फ्लूइड हमारा फ्लो पॉसिबल नहीं होगा। तो कई बार हम लोग फ्लूइड के फ्लो की पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए भी ये इक्वेशन का यूज करते हैं। इससे हम लोग चेक करते हैं कि फ्लूइड का फ्लो पॉसिबल है कि नहीं है। ओके, तो यहां पर अगर आप ये देखोगे, ओके, आपने इनकम्प्रेसिबल के लिए ये इक्वेशन बनाई, ओके, डो यू बाई डो एक्स डो वी बाई डो जेड डो ओमेगा बाई डो जेड इज इक्वल टू 0। अगर आप वेक्टर कैलकुलस को थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करो तो ये क्या लिखा है आपका? ये लिखा है आपका डाइवर्जेंस। ओके, इसी को ही हम लोग डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो हमें पता चल गया अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, इफ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल देन डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा? कोई भी v, अगर आप इसको v के इक्वल मान लो तो डाइवर्जेंस ऑफ v आपका क्या मिलने वाला है?
तो 0 मिलने वाला है। तो अभी मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करा दूंगी जहां पर आपको एक इक्वेशन दे देगा इसी तरीके से और पूछेगा कि फ्लूइड कंप्रेसिबल है कि इनकंप्रेसिबल है, तो वहां पर आप उस पर्टिकुलर इक्वेशन का डाइवर्जेंस निकाल लोगे, क्योंकि आप देख चुके हो डाइवर्जेंस अगर 0 आ रहा है तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। ये आपका डाइवर्जेंस ही तो लिखा है। अगर आपने कैलकुलस नहीं पढ़ी तो आप यहाँ पर चीजें नहीं समझ पाओगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में वेक्टर कैलकुलस अगर आपकी क्लियर है तो आपको पता चल रहा होगा कि ये डाइवर्जेंस लिखा हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ वी आपका क्या आया, 0 आया, तो ये 0 हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस आपका 0 हो गया, इसका मतलब फ्लूइड हमारा इनकंप्रेसिबल हो गया। नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन दिखा देंगे, तो चाहे समझ आए ना आए आप एप्लीकेशन जरूर सीख जाओगे, क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लोगे। ओके, अब अगर आपसे नहीं बताया जाता है कि फ्लूइड आपका 1D है, 2D है, 3D है, ओके, कितने डायमेंशन का आपका फ्लूइड कितना आपने कंसिडर करा है, तो हमेशा कंसिडर करके चलिएगा फ्लूइड हमारा 2D है, और 2D फ्लूइड के लिए जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डो यू बाई डो एक्स प्लस डो वी बाई डो वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमेशा एप्लीकेबल होगी अगर आपसे नहीं बताया है फ्लूइड हमारा 2D है कि 3D है। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब मैं आपसे एक अनदर टॉपिक इसी के साथ ही डिस्कस करने जा रही हूँ। मैंने आपको वेलोसिटी बता दी, मैंने आपको डेंसिटी बता दी, मास फ्लो रेट बता दिया, डिस्चार्ज बता दिया, बट अभी तक मैंने आपसे एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस नहीं करा। तो चलिए आइए एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा मैकेनिकल का गेट का कोर्स पूरा लॉन्च हो चुका है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी। अब फ्लूइड एक्सेलरेशन आप देखिएगा, फ्लूइड एक्सेलरेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन को। अगर मैं 1D फ्लो के बारे में डिस्कस करूं, ओके, 1D फ्लो के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, अब यहां पर मैं अगर इसे डिफरेंशिएट करूं हो जाएगा dv इज इक्वल टू डो वी बाई डो एक्स डॉट डी एक्स प्लस डो वी बाई डो टी डॉट डी टी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, दो चीजों का फंक्शन है, एक x का एक t का। जब आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा आपका dv बाई डी टी। तो आपको क्या करना है, इसमें dt का सब में डिवाइड दे दिए तो आपको dv बाई डी टी मिल जाएगा। तो यहां पर हम लोग रख सकते हैं डो वी बाई डो एक्स dx अपॉन dt। ओके, क्योंकि यहां पर जब आप dt का डिवाइड दोगे तब आपको dv बाई dt मिलेगा। इन dv बाई dt की जगह मैं रख रही हूं ये वाली वैल्यू, तो यहां पर हो जाएगा आपका डो वी बाई डो टी इंटू डी टी अपॉन डी टी, क्योंकि आपने डिवाइड दिया dt से। अब यहां से dt कैंसिल हो जाएगा, यहां पे dx अपॉन dt फिर से वेलोसिटी बन जाएगा। तो यहां पर आपको जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो मिल जाएगा v डो वी बाई डो एक्स प्लस यहाँ से डो टी से डो टी कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा डो वी बाई डो टी। तो ये आपके पास आ गई फाइनल एक्सेलरेशन की इक्वेशन। अब मैं थोड़ा इसको एक डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर ये जो टर्म दिया है v डो वी बाई डो एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कई बार आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन दे देगा और कहेगा कि इसमें से 4 ऑप्शन में से कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन वाला एक सही एक्सप्रेशन कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए v डो वी बाई डो एक्स को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, ये हमारा होता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और डो वी बाई डो टी को हम लोग बोलते हैं लोकल, या इसके 2 नाम है, टेम्पोरल एक्सेलरेशन। ओके, लोकल या टेम्पोरल एक्सेलरेशन। अब दोनों में क्या फर्क है, दोनों में ये फर्क है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस तो हम लोग इसे बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और ए क्या है हमारा, ए इज द टोटल एक्सेलरेशन। ओके, ए हमारा टोटल एक्सेलरेशन है, दिस वन इज द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एंड दिस वन इज द लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन। अब अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा कंडीशंस अप्लाई करें, पहली कंडीशन में अप्लाई करने जा रही हूं, अगर फ्लूइड जो है, अगर फ्लो जो है वो स्टडी फ्लो है। ओके, अगर स्टडी फ्लो हो गया तो मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड का बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब आप देखोगे तो वो चेंज नहीं होगा। तो अगर आप इस टोटल एक्सेलरेशन को देखो तो ये वाला, अगर स्टडी फ्लो ले रहे हैं तो ये वाला जो टर्म है, यानी जो टेम्पोरल एक्सेलरेशन या लोकल एक्सेलरेशन है, ये 0 हो जाएगा, बिकॉज v इज द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड, और फ्लूइड का बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। तो डो वी बाई डो टी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर स्टडी फ्लो आपको जो टोटल एक्सेलरेशन मिलेगा वो मिलेगा v डो वी बाई डो एक्स। ये आपका फाइनल टोटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि आपका जो डो वी बाई डो टी है वो 0 होने वाला है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें फॉर
यूनिफॉर्म फ्लो। ओके, यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, अभी ये भी मैंने आपसे डिस्कस करा था, मैंने आपसे बोला भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टार्टिंग का जो थ्योरी मैं बता रही हूँ। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वेलोसिटी हमारी जीरो होनी चाहिए। यूनिफॉर्म फ्लो इज ओनली रिलेटेड टू वेलोसिटी। अगर स्पेस के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, जीरो है, तो जीरो हो जाएगा, पूरी मतलब वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म फ्लो कहलाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके इस चैप्टर का फर्स्ट वाला जो चैप्टर एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करी है, इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो है उसको देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है डो वी बाई डो एक्स जो है ये होने वाला है जीरो, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, डिस्टेंस है, स्पेस है, तो ये पार्ट अगर जीरो हो जाएगा तो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए आपको जो टोटल एक्सेलरेशन मिलने वाला है वो सिर्फ मिलेगा आपको टेम्पोरल एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि यहां पर आपका ये वाला टर्म जो है ये जीरो हो गया। ओके, अब अगर हम लोग मान लें कि फ्लो जो है वो स्टडी एंड यूनिफॉर्म है। ओके, अब यहां पर जो थर्ड कंडीशन बनेगी, ये हर कंडीशन से सवाल बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हर कंडीशन से सवाल आपको मिलेंगे। तो यहां पर लिखते हैं फॉर स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। अगर हमारा जो फ्लो है वो स्टडी एंड यूनिफॉर्म हो जाए, दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएं, तो आपको पता है कि आपका जो टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि स्टडी के चक्कर में आपका टेम्पोरल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा एंड यूनिफॉर्म के चक्कर में आपका कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो जब दोनों ही टर्म्स आपके जीरो हो गए तो टोटल एक्सेलरेशन आपको कितना मिल गया, जीरो मिल गया। तो ये ओवरऑल एक्सेलरेशन के बारे में बात हो गई। अभी मैंने सिर्फ 1D फ्लो के लिए आपसे एक्सेलरेशन डिस्कस करा, 3D फ्लो के लिए एक्सेलरेशन डिस्कस नहीं करा है, वो मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूं, तो बी प्रिपेयर, कॉपी पेन सारी चीजें लेके रेडी रहिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से भी लगाते रहिए। थैंक यू सो मच, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही साथ हमारा मैकेनिकल का गेट का कोर्स पूरा लॉन्च हो चुका है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी।